ये तो पता चला था कि अभी थकल नहीं गई, रामनगर में अभी ऊर्जा पर चल रहा है। अब ये बताइए कि 11 बजे से बैठा लगे, 10 बजे से अब जाके घरे खाना खेका बनावे कोई। पहले देखा था कि महिलाओं की संख्या कुछ ज्यादा कम हुई, लेकिन पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं जिस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं हैं उस समाज के पिछड़े रहने का कोई कारण नहीं है। अब छोड़ दीजिए, ठीक रहेगा। हम जानते नहीं आप लोग बहुत देर से बैठा हुए, आप निश्चिंत रहिए। हम भाजपा के प्रवक्ता हैं, प्रवक्ता टीवी पे थोड़ी देर बोले, ढेर देर नहीं बोले, ढेर देर बोले तो झगड़ा हो जाएगा। तब थोड़ी देर बोला, लेकिन जितना बोला तो उम्मीद करो उतना आप लोग सुन जाएंगे। सुनो ना, सब लोग सुनेंगे ना। पीछे वाले, हमें लग रहा है पीछे वाले सुनने के मूड में नहीं है, सब लोग सुनने के मूड में है ना। तो एक बार जरा जोर से मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत सारी बातें आप लोगों के बीच में रखी हैं। इस मंच पर सांसद रहे आदरणीय बब्बन राजभर जी, विधायक रहे और जिनका बहुत ओजस्वी भाषण हम लोगों के बीच में हुआ श्री कालीचरण राजभर जी, श्री विद्यासागर उपाध्याय जी। बहुत शानदार उन्होंने इतिहास के कई सारे पन्नों को खोलकर सबके बीच में रखा। और मैं जानता हूं कि सूरज भी आपके प्रतिकूल है इस समय, और सूर्य से आंखें मिलाने का साहस किसी में नहीं होता। आप सब इस समय बहादुर योद्धा सूर्य से सीधे आंखें मिलाने का काम कर रहे हैं और उसके बाद यहां रुके हुए हैं। इस पूरे कार्यक्रम के लिए इतना सुंदर स्वरूप जिसे सजाया है, मुझे कल्पना नहीं थी। जयंती का कार्यक्रम है, महाराजा सुहेलदेव का जन्म हुआ बहराइच में, 400 किलोमीटर दूर। 1016 वर्ष के बाद भी उनकी जयंती मनाने के लिए जनपद मऊ में इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होंगे और इतने लंबे समय तक बैठेंगे, इतने धैर्य से सुनेंगे, ये मुझे उम्मीद नहीं थी। लेकिन आप सबने ये साबित करके दिखाया है कि आप सब महाराजा सुहेलदेव के वंशज हैं। मौका मिलेगा तो फिर मिलेगा। लंबी बातचीत महाराजा सुहेलदेव के जीवन पर हुई कि कैसे सालार मसूद, उसको गाजी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि गाजी को सम्मान दिया जाता है, गाजी नहीं पाजी था, गाजी नहीं पाजी था। ऐसा दुष्ट योद्धा, राक्षस प्रवृत्ति का, मोहम्मद गजनी का भांजा, और युद्ध करते हुए बहराइच तक पहुंचा। बहुत शौर्य के साथ, ताकत के साथ और एकजुटता के साथ। अभी बब्बन राजभर जी बता रहे थे कि 20 राजाओं को एक साथ मिलाया, और ये 20 राजा अलग अलग क्षेत्रों के, और वो आज जिनको पिछड़ी जाति कहा जाता है, उन पिछड़ी जातियों से, वास्तविकता में पिछड़ा अगला तो मुगलों के आने के बाद हुआ है। वर्ण आश्रम व्यवस्था जो थी, जो कर्म आधारित थी, उस कर्म आधारित वर्ण आश्रम व्यवस्था में कोई अगला नहीं था, कोई पिछड़ा नहीं था। जिसका जैसा काम था उसको वैसा सम्मान था। जिसने पढ़ लिया, अभी कह रहे थे कालीचरण जी ना कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे, जो पढ़ेगा वो आगे रहेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो पीछे रहेगा। एक ही पैमाना था, जो अच्छा काम करेगा वो आगे रहेगा, जो बुरा काम करेगा वो पीछे रहेगा। लेकिन मुगलों के आने के बाद भारत के भीतर जाति व्यवस्था को दुराग्रह में बदलने का काम जिसने किया, जाति पर स्वाभिमान किया जा सकता है, जाति के साथ लोगों को जोड़ा जा सकता है, लेकिन जाति के आधार पर तोड़ा नहीं जा सकता है, जाति दुराग्रह नहीं किया जा सकता है। दुर्भाग्य यह रहा कि हिंदुओं की एकजुटता को तोड़ने के लिए जातियों में बांटने का काम किया गया।
और इतना बांटने का काम किया गया कि जातियों के आधार पर महापुरुष तय कर लिए, जातियों के आधार पर भगवान तय कर लिए। क्या भगवान किसी जाति के होते हैं क्या? क्या महापुरुष किसी जाति के हो सकते हैं क्या? महापुरुष और भगवान किसी जाति के नहीं होते हैं, वो तो अपना सर्वस्व सबके समाज के लिए देते हैं, सबके लिए देते हैं। महाराजा सुहेलदेव को लेकर के भी दावे इसी तरह से इतिहासकारों ने बदमाशी से जानबूझ करके विभाजन करने के लिए कभी कहा कि महाराजा सुहेलदेव पासी थे, कभी कहा कि महाराजा सुहेलदेव राजपूत थे, क्षत्रिय थे। भांति भांति प्रकार से कैसे महाराजा सुहेलदेव की जाति के नाम पर लोगों में विभाजन किया जा सके, ये षड्यंत्र रचा गया। लेकिन हमें इन षड्यंत्रों में फंसना नहीं है। और जिसकी चर्चा बार बार हो रही है कि हमें इन बातों में बंटना नहीं है। विराट हिंदू चेतना के रूप में हम सबको एक होकर के रहना। और अगर उस समय महाराजा सुहेलदेव ने सबको एक साथ करके, राजाओं को एक साथ युद्ध न किया होता, शौर्य और साहस का परिचय न दिया होता, तो ये सालार मसूद ये महाराजा सुहेलदेव को भी पराजित करके देश पर आगे बढ़ गया होता और 150 वर्षों तक जो हमले नहीं हुए, वो हमले बदस्तूर उसी समय लगातार बढ़ते रहे होते। देश के लंबे आंदोलन के बाद इन मुगलों से, इन अंग्रेजों से, पुर्तगालियों से हमने आजादी पाई। और आजादी का मोल क्या होता है, आजादी की कीमत क्या होती है? कई बार जब हम नारा लगाते हैं ना कि भारत माता की जय, क्यों लगाते हैं भारत माता की जय? कौन है भारत माता? क्या जाति है भारत माता की? कौन सा मजहब है भारत माता का? ये भारत माता हमारी मातृभूमि है, अनाज उपजाकर हमें देती है, जिस अनाज को खाकर के हम जीते हैं। ये हवा, ये पानी, ये जल, ये जंगल, ये जिससे मिला है उसने कोई भेद नहीं किसी के साथ किया, कोई अगला पिछड़ा नहीं देखा, कोई मजहब जाति नहीं देखी, कोई स्त्री पुरुष नहीं देखा, कोई बड़ा छोटा नहीं देखा, कोई काला गोरा नहीं देखा, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया है। सबको अपनी ममता की छांव में अपने साथ लेकर के आगे बढ़ी है। इसलिए हम सब जाति, पंथ, भाषा, मजहब, ऊंच नीच, अमीर गरीब, इन सब बातों से ऊपर होकर के एक साथ कहते हैं कि भारत माता की जय। तो केवल कह देने मात्र से नहीं चलेगा, ये हमारे आचरण में भी दिखना चाहिए, आचरण में भी लागू होना चाहिए। वरना महाराजा सुहेलदेव का वो युद्ध गैर वाजिब हो जाएगा। हम उसको वैसे भी याद करने में बहुत समय लगाया है। 1025 के समय का कालखंड 1000 वर्ष से ज्यादा बीत गए और इन 1000 वर्षों में भी प्रामाणिक पुस्तकें, प्रामाणिक ग्रंथ महाराजा सुहेलदेव को लेकर के अब तक नहीं मिलते। और कई बार तो ये कह दिया जाता है कि ये कपोलकल्पित कैरेक्टर है, वास्तविकता में महाराजा सुहेलदेव थे ही नहीं। और क्यों कहते हैं, कौन है ये कहने वाले? वो लोग जिनके मन में सपने में आज भी महाराजा सुहेलदेव आते हैं और उनको डर लगता है उनके उस रौद्र रूप से कि जिसने सालार मसूद को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। जो डरते हैं वो कहते हैं कि वो थे ही नहीं, लेकिन उनके डर से, उनके इस झूठ से हमको आगे आकर के हमको सत्य को स्वीकार करना है। और सत्य ये है कि महाराजा सुहेलदेव थे, महाराजा सुहेलदेव ने हिंदू रक्षक के नाते, और मैं चर्चा में कहता कि हिंदू रक्षक सम्राट, किसी जाति के लिए नहीं लड़े थे, किसी गांव के लिए केवल नहीं लड़ रहे थे, केवल अपना राज्य बचाने के लिए नहीं, अपना खजाना बचाने के लिए नहीं, इस सनातन संस्कृति के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस पूरे समाज के लिए लड़े थे। तो महाराजा सुहेलदेव को इस जन्म जयंती पर याद करना यह हम सबकी नैतिक दायित्व है, नैतिक जिम्मेदारी है। और आज साथ साथ में बड़ा सुंदर संयोग है, महाराजा सुहेलदेव का जब जन्म हुआ तो उनका जन्म भी ईश्वर ने तय किया कि वसंत पंचमी के दिन, वसंत पंचमी को लंबे समय से हम मां शारदा के पूजन के नाते, मां सरस्वती के पूजन के नाते मनाते हैं।
तो आप सब भी आज संकल्प लीजिए कि महाराजा सुहेलदेव के जो शस्त्र दीक्षा थी, उनका जो शौर्य था, जो उनका धैर्य था, वो उनका धैर्य, वो उनका शौर्य, वो उनकी शस्त्र शिक्षा, वो वीरता के गुण हम अपने अंदर धारण करने का काम करेंगे। और साथ ही साथ मां सरस्वती की आराधना करते हुए अपने बच्चों को, अपनी संततियों को पढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि शस्त्र और शास्त्र ये दोनों आवश्यक है। शस्त्र और शास्त्र जब दोनों हमारे पास होंगे तब हमसे टकराने की हिम्मत कोई नहीं कर पाएगा। तो शस्त्र का मतलब कोई असलहा, हथियार, कटारी रखने से काम नहीं होगा। शस्त्र का मतलब जिगर होना चाहिए, सीने में दम होना चाहिए, ये क्षमता होनी चाहिए कि जो सच है उस सच के लिए हम खड़े होंगे, जो सच है उसको हम कहेंगे। और आज जब महाराजा सुहेलदेव की जयंती के अवसर पर मैं हूं, तो मैं एक और संकल्प अपनी माताओं से कहूंगा। मानेंगे ना आप लोग? मानन जाइए ना? बुझा तक नहीं हमारा आवाज, बात बात बुझा तक नहीं तो उपाध्याय जी कहा था कि पंडित जी कथा कह रही ना, अब उनके कुछ समझे में ना आई, बुझाई में नहीं कही, बुझाता ना। संकल्प लीजिए माताएं मेरे सामने कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, और ये माओ के संकल्प से होगा। माएं अगर संकल्प ले लेंगे तो कोई दुनिया की ताकत बच्चों को पढ़ाने से रोक नहीं सकती है। सरकार सारी व्यवस्थाएं कर रही है। और पढ़ाएंगे तो केवल अक्षर ज्ञान ही नहीं कराएंगे। पढ़ने का मतलब केवल ABCD A to Z पढ़ लेना नहीं होता है। पढ़ने का मतलब कल एक क ख ग घ अंगा से लेकर के ज्ञा तक पढ़ लेना नहीं होता है। पढ़ने का मतलब होगा कि हम अपने परिवेश को समझेंगे, हम इतिहास को जानेंगे, हम भूगोल को जानेंगे, हम अपने संस्कारों को जानेंगे, हम अपनी संस्कृति को जानेंगे, हम समाज में रहने के आचार विचार नियमों को जानेंगे, हम देश के संविधान और कानूनों को जानेंगे। और जब हम ये जानेंगे तो गलती होने की संभावना नहीं होगी। जब हम ये जानेंगे तो हम जान लेंगे कि शराब पीना गलत बात होती है। जब पढ़ लेंगे तो जान जाएंगे। तो केवल किताब पढ़ेंगे तो नहीं जानेंगे। आचार विचार नियम जब पढ़ेंगे, समाज जीवन जब समझेंगे, तो शराब पीने के नुकसान क्या है ये भी हम समझेंगे। तो मैं माताओं बहनों से जरूर आग्रह करूंगा कि अपने पीढ़ी के आने वाले जो बच्चे हैं हमारे, हम इनको जरूर सिखाने और समझाने का काम करें कि बच्चों पढ़ो, पढ़ो और अपने आप को गढ़ो। वैसे भी ये मऊ जनपद इस मामले में अद्भुत है। नाम सबसे छोटा, उत्तर प्रदेश के सारे जिलों की सूची देखिए तो 2 अक्षर का केवल मऊ। देखने में बहुत छोटा, लेकिन देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर। नजदीक पहुंचिए तो पता चल जाता है मऊ मऊनाथ भंजन है, ये सबसे बड़ा है। और राजनीतिक तौर पर आज जब मैं मऊ की धरती पर हूं तो मैं स्वर्गीय कल्पना साय जी को भी याद करूंगा। अभी चर्चा कर रहे थे कि मेडिकल के फील्ड में बहुत मऊ अग्रणी है। बलिया के लोग, गाजीपुर के लोग, आजमगढ़ के लोग इलाज कराने खातिर मऊ चली आ रहा है। तो मऊ ने अपने आप को खुद खड़ा किया है, क्योंकि ये हथकरघे का क्षेत्र है, अपने हाथ से हुनर इसके अंदर है। तो मऊ बहुत गौरवशाली क्षेत्र है, और इस गौरवशाली क्षेत्र में विजय राजभर जी जैसे ऊर्जावान साथी हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती पर इस तरह के कार्यक्रम करके आप सबको साथ जोड़ने के लिए, एकजुट करने के लिए, एक साथ रहने के लिए वो प्रोत्साहित करते रहेंगे। आज के मंच अवसर पर मैंने कोई राजनीतिक बातचीत नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, रोज टीवी पर राजनीति ही बतियाता हूं। आज राजनीति की बात नहीं की है कि के जितावे के हारा हुआ। मिल्कीपुर में चुनाव हो रहा है, बगल में अयोध्या में, दिल्ली में भी चुनाव चल रहा है। हर चुनाव तो कोनो वोट मांगे खातिर नहीं आई बनी। आज कहूं ना कहे आई बनी कि हाई पार्टी अच्छा बा, हाउ पार्टी खराब बा, लेकिन आप सबको जरूर तय करते रहना है। रामचरितमानस में प्रसंग आता है कि कौन रथ होए हमें कहानी। मंथरा कहते हैं ना, राजा कोई बन जाए हमें क्या फर्क पड़ता है। नहीं, फर्क पड़ता है। राजा कौन होगा, सत्ता किसकी होगी, दल कौन सा होगा, विचार क्या होंगे, उनके कार्यक्रम क्या होंगे, उनकी नीतियां क्या होंगी,
उनकी योजनाएं क्या होगी, इन सब बातों का विचार करना आवश्यक है। और कैसे करेंगे विचार? जब एकजुट होंगे, जब सामूहिक होंगे, जब चर्चा करेंगे, जब इसको समझेंगे, जब पढ़ेंगे, जब इसको गढ़ेंगे, तब आप इस बारे में विचार कर पाएंगे। तो मैं आप सबको आह्वान करूंगा कि आप सब पढ़िए, और मैं कालीचरण जी की बात में अपनी आवाज जोड़ूंगा कि सब पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। तो सब मिलकर के पढ़िए, महाराजा सुहेलदेव को पढ़िए, उनको अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करिए कि कैसे महाराजा सुहेलदेव ने उस पाजी को, गाजी को नहीं, उस पाजी को कैसे पराजित किया था। और सर विलियम हेनरी ने 19वीं शताब्दी में लिखा, अंग्रेज लेखक है, वो लिखते हैं कि मैं बड़ा आश्चर्य है कि कैसा लुटेरा वो भारत की धरती पर आकर के जिसने बेतरतीब तरीके से इतनी बड़ी संख्या में हिंदुओं का नरसंहार किया, और ऐसे लुटेरे की दरगाह बनाई गई है। और उस दरगाह पर हमारे साथ अमित सिंह जी चल करके आए हैं बहराइच से, दरगाह बनी है बहराइच में, और दरगाह पे गाजी मियां का मेला लगता है, और उस मेले में सर्वाधिक हिंदू जाते हैं चादर चढ़ाने के लिए। ये दुर्भाग्य है, क्योंकि हमने जाना ही नहीं, हम जान ही नहीं पाए कि हमारी माताओं बहनों के साथ, हमारे पूर्वजों के साथ किसने अन्याय किया था, किसने अत्याचार किया था। अज्ञानता में जाकर के हम भी चादर चढ़ा रहे थे कि गाजी मियां की मजार पर चलेंगे, चादर चढ़ाएंगे तो शायद हमने लड़का हो जाएगी। गाजी मियां के मजारे पर जाइबे और अगरबत्ती देखेबे तो के जाने हमरो घर में खुशहाली आ जाए। अज्ञानता में हुआ। इसलिए आप सबको ज्ञानवान हो जाना जरूरी है कि किसी गाजी मियां की दरगाह पर जाकर के चादर नहीं चढ़ाना है। ये गाजी मियां जैसे लोगों ने हमको आज पिछड़ा, दलित, कमजोर, गरीब होने पर मजबूर किया था। इसलिए किसी गाजी मियां की मजार पर मेला लगाने हमें नहीं जाना है। मुझे लगता है कि आज के इस अवसर पर यही संकल्प लेने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं आप सब लोग काफी देर से बैठे हुए हैं, इसलिए बिना कोई लंबी भूमिका रखते हुए मैं इतनी बात कह करके अपना स्थान लेता हूं। आप सबसे एक बार जोर से आह्वान करता हूं, क्योंकि 500 वर्षों के बाद इस देश में हमने अपना प्रभु राम लला का मंदिर स्थापित कर लिया है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी है, इसका 1 वर्ष पूरा हो गया है। तो एक साथ मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की। महाराजा सुहेलदेव अमर रहे, महाराजा सुहेलदेव अमर रहे, महाराजा सुहेलदेव अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।